हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल वेब। मैं रोहित, मेरे साथ दिव्या। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट आ गए हैं एक नए सफ़र के साथ। जिस सफ़र का इंतज़ार आपको और हमें बेसब्री से था, वो सफ़र है न्यू दिल्ली से कटरा श्री माता वैष्णो देवी का। बिल्कुल सही, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। माता का बुलावा आया माता के दर्शन करने, और आपको लेके चलेंगे हमारे साथ। अभी फ़िलहाल हम हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से हम जाएंगे जम्मू तवी। एक्चुअली में ट्रेन हमें कटरा की डायरेक्ट नहीं मिली, हमें मिली है जम्मू तवी की। ये ट्रेन का नंबर है 12425 12425 जम्मू राजधानी, और ये जाएगी न्यू दिल्ली से जम्मू तक की, जिसमें बीच में 3 स्टेशन आएंगे। पहला लुधियाना, फिर पठानकोट, और फिर उसके बाद कथुआ, एंड द लास्ट स्टेशन इज़ जम्मू तवी। और ये हम पहुंचेंगे 5 बजे जम्मू तवी पे, और यहाँ से डिपार्ट करेंगे एग्जैक्ट 8:40। अभी हो गए हैं 8:15। हमारी ट्रेन हमारे पीछे लग गई है, आप देख सकते हैं। और हमारा ट्रेन कोच नंबर है B4। बस हम थोड़ी देर में बोर्ड करेंगे अभी। इससे पहले आप और बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो न्यू दिल्ली से कटरा तक की हैं, जो आप सीधा डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। एक्चुअली हमने मई में बुक किया था, तो हमें सीट्स नहीं मिली थी जून की। आज डेट है 5 जून, और इसलिए टिकट्स बुक थी, सिर्फ एक ही ट्रेन की बुक अवेलेबल थी। तो हमने जम्मू राजधानी करा ली है, जिसमें हमने 3rd AC लिया है, जो हमें पड़ा है 1670 रुपये पर पर्सन विद मील। तो हम 2 लोग तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप जितने भी हैं। तो अब चलते हैं ट्रेन के अंदर, और आपको दिखाते हैं ट्रेन कैसी है, और मिलेंगे आपको ट्रेन के अंदर। आपको दिखाएंगे ट्रेन में क्या कुछ है, क्या क्या आता है, हमारी मील कैसी रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लग गई है हमारी ट्रेन, हमारा सामान पहुंच गया है अंदर, और ये है हमारी राजधानी एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली से जम्मू तवी जाती है, और जम्मू तवी से राजधानी न्यू दिल्ली आती है। ये है 12425 और 12426 रिस्पेक्टिवली। और B4 हमारा कोच है। दीबू ने अपनी सीट पकड़ ली है। मैं आपको दिखाता हूँ, दीबू ये रही। तो आपको दिखाता हूँ मैं अब ट्रेन अंदर से कि ट्रेन अंदर से कैसी है। हमारा कोच है B4 3rd AC, क्या देख सकते हैं। पहले आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ, 3rd AC के वॉशरूम्स। नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं यहाँ के। ये हिंदी सीट है, कॉम्पैक्ट साइज है, लेकिन मोर देन सफिशिएंट। और अब चलते हैं अंदर, यहाँ से एंट्री देते हुए। एक्सक्यूज मी, ये हमारी सीट, ये ऊपर और नीचे साइड में। हमने आपको बताया था हमारी सीट नंबर है 29 एंड 32। दिस इज 32, जो दीबू सीट है 29। 8:45 पर हमारी ट्रेन चल पड़ी है न्यू दिल्ली से, और इसी के साथ दीबू आ गई है अपने कंफर्ट जोन में। और भैया दे गए हैं हमें पानी की बोतल, एक मेरी दे गए हैं और एक दीबू ने ऊपर से फिनिश कर लिया। तो चल पड़े हम न्यू दिल्ली से जम्मू तवी के लिए। टाइम हो गया है 9 PM, और जैसे ही 9 PM हुआ है हमारा खाना लग रहा है अब। तो थोड़ी देर में हमारा खाना सर्व होगा। मैं भी अपने कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, पजामा पहन लिया मैंने भी। तो मैं आपको खाना दिखाता हूँ। ये है हमारा खाना, अभी हमारा खाना लगा रहा है। अगर आपने मील के लिए ऑप्ट किया है, तो आपको थोड़ी देर में ही आपका खाना मिल जाएगा गर्मा गर्म। तो डिनर हमारा आते ही मैं आपको डिनर दिखाता हूँ कि हमारे डिनर राजधानी में आपको ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे। ये वाइट चादर है जो आप सीट पे बिछा सकते हैं कंफर्टेबल के लिए। तो भैया अभी हमारे स्टैक कर रहे हैं इसको, अगर किसी को चाहिए हो तो मिल जाएगा। बाकी जब हमने बोर्ड किया था, तो तभी हमारा कंबल और ये बेडशीट और पिलो, तीनों हमारी सीट्स पे अरेंज थी पहले से। तो राजधानी की खास बात ऑब्वियसली। तो चलते हैं अंदर दीबू के बाद वापस, और डिनर की वेट करते हैं। जैसे ही डिनर आएगा हम दिखाएंगे आपको अपना डिनर। तब तक चलते हैं दीबू के पास। हमारी लड़की से वेट नहीं हुआ डिनर का, भैया आ ही रहे थे थोड़ी देर में, लेकिन ये जो टोस्ट बना के लेके आई थी, दीबू कहती मैं तो टोस्ट खा रही हूँ, भूख लगी है बहुत तेज। देख सकते हैं, नो डाउट मैंने भी लिया एक। तो हम करते हैं अपने टोस्ट एंजॉय, और आपको मिलते हैं अपने डिनर के साथ। हमारा डिनर आ गया, और इसमें आई हैं 2 रोटियाँ, साथ में एक मिक्स वेज, एक पनीर की सब्जी, साथ में दाल और चावल। ये है हमारी सिंगल मील। हमने पहले एक खोली है, हम टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा है। तब तक हम करते हैं अपना डिनर एंजॉय, और मिलते हैं आपको अपनी डिनर कंप्लीट करते ही हमारी आ गई आइसक्रीम। मदर डेयरी की वनीला आइसक्रीम है, और दीबू आधी खा भी चुकी है। दीबू को आइसक्रीम बहुत पसंद है, यहाँ आप देख सको। और मेरी अभी थोड़ी सी स्टार्ट की है मैंने। तो आइसक्रीम कंप्लीट करके मिलता हूँ आपसे। तो टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं, और हमने हमारा डिनर कर लिया है। डिनर में जैसे हमने आपको दिखाया था कि रोटी थी, पनीर था, दाल थी और मिक्स वेज थी। वो मिक्स वेज नहीं थी, वो उबली हुई सब्जियाँ ही थी। जब हमने टेस्ट करी तो हमने उसको छोड़ दिया। रोटी वॉज ओके, 7 out of 10।
पनीर वॉज ओके ओके 7/10 और दाल अच्छी लगी हमें दोनों को, तो हम दोनों ने दाल सारी ख़त्म कर दी 10/10। तो डिनर अच्छा था राजधानी का। अब हम जा रहे हैं अपना सोने, हमने अपना बेड लगा लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा बेड। पहले एक्चुअली मेरी सीट वो थी, भैया ने एक्सचेंज कर ली मेरे साथ, बच्चा उनके साथ छोटा, तो ये मैंने अपना बेड लगा लिया। और ये है दिवू मेरी सीट। तो हम जा रहे हैं अपना सोने। तो हम मिलेंगे आपको सुबह मॉर्निंग में, जैसी मॉर्निंग होती है आपको मिलते हैं सुबह। अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग 5 बजे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम आ गए हैं जम्मू तवी। हमारी ट्रेन पहुंच गई है जम्मू तवी पे और टाइम उन्हें सुबह के 5:15। हम 15 मिनट डिले हैं, सिर्फ 15 मिनट लेट है। तो अब हम चलते हैं बाहर और जाकर देखते हैं कि हम जम्मू तवी से कटरा कैसे जाएंगे, हमें क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलता है। वो लेने के बाद हम आपको बताते हैं कि क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और वो कितनी कॉस्ट कर रहा है आपको यहाँ से कटरा पहुंचने के लिए। तो मिलते हैं आपको बाहर जाके। तो इसी के साथ हम आ गए हैं वापस स्टेशन के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि हम स्टेशन के अंदर वापस क्यों आ गए हैं। हम बाहर गए तो हमें काउंटर से पता लगा कि वैष्णो देवी जाने की ट्रेन आ रही है। एक हमारी मिस हो गई थी हेमकुंड एक्सप्रेस, लेकिन उसके बाद ही एक ट्रेन और थी 12445 जो यहाँ से हमें कटरा ले जाएगी। और हमें वो टिकट पड़ी 120 रुपये दोनों की, 60 रुपीज़ पर पर्सन, सेकंड सीटिंग और सुपर फास्ट एक्सप्रेस की। तो हम उसमें जा रहे हैं। अब सबसे बढ़िया होगा कि हम डायरेक्ट स्टेशन से स्टेशन पहुंच जाएंगे कटरा। तो हमारी ट्रेन आने वाली है, आ गई है, आवाज़ आ रही है। तो हम चलते हैं ट्रेन के अंदर और आपको मिलेंगे सीधा कटरा स्टेशन पे। इसी के साथ फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। हमारी उत्तर संपर्क क्रांति हमें ले आई है जम्मू तवी से वैष्णो देवी। और अब हम चलेंगे बाहर और देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का क्या फॉर्मेट है, कैसे होगा। तो बाहर चलते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर मिलते हैं आपको रजिस्ट्रेशन के बाद। हमने कटरा रेलवे स्टेशन की पार्किंग से ऑटो ले लिया है और ऑटो वाले भैया हमें लेके जा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। हमारी डेस्टिनेशन क्या है कि हमने लिया था शक्ति भवन, बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे है ये। हमने इसको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक किया था और इसमें ली थी हमने डॉर्मेट्री, क्योंकि रूम्स अवेलेबल नहीं थी, जो हमें पड़ी थी 150 पर पर्सन पर नाइट पर बेड, मतलब 150 रुपये में हमने पर बेड ले लिया है इसमें। और ऑटो का हमें किराया पड़ा है 160, 10 रुपये पार्किंग थी इसमें और 150 रुपये भैया के, जो हम पहुँच के देंगे भैया को। तो अब पहुँचते हैं अपने शक्ति भवन पे और आपको मिलते हैं शक्ति भवन के बाहर। हमें जाना था शक्ति भवन और हम पहुंच गए थे शक्ति भवन अपना ऑटो लेके, लेकिन शक्ति भवन जाके हमें पता लगा कि वहाँ पर चेकिंग टाइम है 10 बजे का और वो स्ट्रिक्ट थे कि 10 बजे ही आपको डॉर्मेटरी के बेड्स मिलेंगे। तो हम वेट कर रहे थे। मीनवाइल हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट का टाइम है तो हम करते हैं ब्रेकफास्ट। तो हम आ गए हैं सागर रत्ना, ये सागर रत्ना है मेरे पीछे। तो ये हमारी दिबू वेट कर रही है हमारे ब्रेकफास्ट का। हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे मसाला डोसा, और जैसे ही डोसा आता है मैं आपको बताता हूँ कि डोसा कैसा है, दिखने में दिखाता हूँ आपको कैसा डोसा है, और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा है टेस्ट में। तो वेट करते हैं हमारे डोसे का और मिलते हैं आपको डोसे के बाद। और ये आ गया है हमारा मसाला डोसा, साथ में 2 सांभर 2 चटनियाँ। तो हम खाते हैं अपना मसाला डोसा और आपको मिलते हैं मसाला डोसा खाने के बाद। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हमारा मसाला डोसा आ गया था और हम सब खा चुके हैं, हमारी प्लेट्स खाली हैं और डोसा बहुत टेस्टी था, मतलब मज़ा आ गया डोसा खाते। सुबह ब्रेकफास्ट में मसाला डोसा। अब हमने मंगाया है आलू पराठा और चाय, तो वो आता है फिर आपको वो दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ये आ गया है हमारा आलू पराठा और साथ में दही और अचार आया है। ये एक है, इसको हाफ कर दिया गया, हमने एक प्लेट मंगाई थी तो इसमें एक कंप्लीट बड़ा पराठा है दही और अचार के साथ। तो हम ये ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको इसके बाद। तो इसी के साथ हमने अपना आलू पराठे भी ख़त्म कर दिए। मैंने आपको दिखाया था कैसे आलू पराठे वो ओके, मतलब 8 आउट ऑफ 10 आप ले सकते हो अगर आपको पसंद है। हमें ओके लगे। अब हम फिलहाल चलते हैं हमारे शक्ति भवन डॉर्मेट्री के पास वापस, क्योंकि टाइम भी हो गया, 9:50 हो गए हैं और 10 बजे उन्होंने कहा था हमें मिल जाएगी डॉर्मेट्री। तो चलते हैं शक्ति भवन के बाहर और आपको दिखाएंगे शक्ति कॉम्प्लेक्स, जो सारा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर निहारिका भवन भी है और बहुत कुछ है। तो मिलते हैं आपको उसके। हम अपना कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे थे, मीनवाइल हमने डिसाइड किया कि हम पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आ जाते हैं, रास्ते में ही था हमारे। तो हम दिव्या गई है अभी अंदर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा पे अंदर रजिस्ट्रेशन कराने, अपना RFID टैग लेने के लिए। आपको ये लेना जरूरी है अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, आपको RFID टैग लेना पड़ेगा। देखिए वहाँ लिखा हुआ है। मैं अंदर जाऊंगा, जब मेरी बारी आएगी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ से, या और बहुत जगहें हैं, जैसे ये बस स्टैंड वाला है, रेलवे स्टेशन है, सब जगह लगा हुआ है। तो आप कहीं से भी अपना RFID टैग ले सकते हैं अंदर यात्रा करने के लिए। अभी दिव्या गई है, वो आएगी, मैं आपको कार्ड दिखाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे। फिर मिलते हैं आपको कार्ड लेने के बाद। हमारी दिव्यू आ गई है अपना RFID टैग लेके। दिव्यू मिल गया, दिखाओ। ये हमारा दिव्यू का RFID टैग है। तो अब हमारी बारी, हम जाएंगे अंदर और अपना RFID टैग लेके आएंगे।
तो मिलते हैं आपको मेरे RFID टैग लेने के बाद। हमने ले लिए थे अपने RFID टैग्स और अब हम आ गए हैं अपना शक्ति भवन की एंट्री पे। ये शक्ति भवन का गेट है और इसी के राइट साइड में एंटर करते ही यहाँ पे इंक्वायरी रिजर्वेशन और साथ में अन्नपूर्णा भोजनालय। अगर आपको भूख लगी हो तो यहाँ से ले सकते हैं, आपको यहाँ से स्लिप लेनी होगी पहले। और ये है शक्ति भवन, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बना हुआ है। ये बिल्कुल बस स्टैंड के सामने है, बिल्कुल सामने बसें दिख रही होंगी आपको, वो बस स्टैंड है। बिल्कुल बस स्टैंड के सामने गेट है इसका और ये शक्ति भवन है कंप्लीट। इसके आगे यहाँ पे CCD बना हुआ है और उस साइड है निहारी का भवन, आप देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, वो रहा निहारी का भवन। बहुत सारे भवन और आगे हैं लेकिन ये शक्ति भवन जो हमने बुक किया है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ शक्ति भवन के अंदर। ये इसका रिसेप्शन है जहाँ पे आपको अपनी टिकट चेक करानी होगी या आपको यहीं से लेना होगा। और ये क्लोक रूम जहाँ से आप अपने कंबल ले सकते हैं और प्लस अपना सामान रख सकते हैं सारा। कंबल यहाँ पर 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी। इसी के साथ यहाँ पर लॉकर्स बने हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये बड़े बड़े साइज़ के लॉकर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे और आप अपना सामान यहाँ भी रख सकते हैं लेकिन आपको अपना ताला लेके आना होगा। हमने लिया है 21 नंबर लॉकर, 21 हमारा है, हमने अपना सारा सामान रख दिया है वहाँ पर। और यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है डॉर्मेट्रीज़ के लिए, तो मैं आपको डॉर्मेट्री दिखाता हूँ हमारी डॉर्मेट्री कैसी है। ये कॉमन वॉशरूम है सारी डॉर्मेट्रीज़ के लिए, जेंट्स और लेडीज़ के लिए वॉशरूम चलेंगे। पहले हम डॉर्मेट्री देख लेते हैं। ये है डॉर्मेट्री 101 और ये डॉर्मेट्री कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ बेड्स लगे हुए हैं और पंखे लगे हुए हैं 4 पूरे इस हॉल में। मतलब ये 12 बेड्स हैं यहाँ पर, मैं गिनती दिखाता हूँ आपको। ये 12 सब पे बेड्स पे नंबरिंग है। हमें मिला है 2 और 3, दिव्या और मेरा जो बेड मिला है हमें वो 2 और 3 मिला है। लेकिन पूरे 12 बेड के हॉल में एक शीशा है और 4 पंखे। इसी के साथ यहाँ से एंट्री है आपके दूसरे डॉर्मेट्री साइड में ही जो है 101 में ही। यहाँ पे टोटल 25 बेड्स हैं, हमें 25 की मार्किंग है, थोड़ी रोशनी की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ वॉशरूम की तरफ। इसके वॉशरूम्स हैं जो, तो ये हैं कुछ इसके वॉशरूम्स। ये नहाने की जगह, आपको वैसे ही नहाना होगा सबके साथ मिलके सार्वजनिक। तो मैंने आपको ये दिखाया डॉर्मेट्री शक्ति भवन के और ये हमें पड़ा है वही 150 पर बेड पर नाइट पर पर्सन। तो अगर आपको रीज़नेबल चाहिए, बजट में चाहिए स्टे, तो आप डॉर्मेट्रीज करा सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो हमने डॉर्मेट्री ली है इस बार आपको दिखाने के लिए। तो अब हम थोड़ा रेस्ट करते हैं ताकि हम शाम को अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकें। हमारी यात्रा का टाइम मोस्टली हम रखेंगे 7 to 8 PM के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में शाम को चलेंगे। फिलहाल हम सो जाते हैं ताकि हम रात भर यात्रा कर सकें और आपको भी अपने यात्रा पे लेके जा सकें। तो मिलते हैं आपको शाम को 7 से 8 बजे के बीच।